ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। न्यूज 360 में अगली खबर संभल से है। पिछले साल नवंबर में संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हिंसा भड़की थी, उस हिंसा की जांच रिपोर्ट आज सीएम योगी को सौंप दी गई है। दावा के है कि इस रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव और हिंसा की साजिश के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। अब इस रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे हुए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए जान लेते हैं। यूपी के संभल का ये मंजर तो आपको याद ही होगा। हाथों में हॉकी स्टिक, लगातार चलते पत्थर और प्रदर्शनकारियों के चेहरे पर नकाब। इन तस्वीरों ने खूब सवाल खड़े किए थे। सियासत भी खूब हुई थी। लेकिन अब इसी संभल हिंसा की रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी गई है। यूपी के संभल में हुई हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंप दी है। इनमें सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में ही नहीं बताया गया, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र है। दावा है कि रिपोर्ट में बताया गया है कि बार बार दंगों से संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी कम होती गई। अब वहां सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, बाकी पलायन कर गई है। आजादी के वक्त यानी 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी, लिहाजा 30% हिंदू जनसंख्या पिछले 78 सालों में घटी है। यूपी के संभल में बीते साल 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी, जिसके बाद इस पूरे मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय जांच टीम बनाई थी। इसमें हाईकोर्ट के पूर्व सेवानिवृत्त जज देवेंद्र अरोड़ा को अध्यक्ष बनाया गया था। रिटायर्ड आईपीएस AK जैन और अमित प्रसाद सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे और इसी टीम ने पूरी जांच रिपोर्ट तैयार की है। लिहाजा अब इस रिपोर्ट के बाद उत्पात की साजिश रचने वालों का चेहरा जल्द ही बेनकाब हो सकता है। जांच रिपोर्ट आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को दी गई है। उस SIT के समक्ष में स्वयं संभल गया था और अपने जो बयान है वो दर्ज कराए। जो 19 तारीख को जो घटना हुई है, जो 24 तारीख को घटना हुई है, वो सारी बातें हमने SIT की जो टीम है उसके सामने रखी थी। और साथ ही साथ मैं एक बात बताना चाहता हूं कि संभल का सच छुपाने की बार बार कोशिश की गई। किस तरह से वहां पे डेमोग्राफिक चेंज किया गया है, किस तरह से वहां पे हिंदू समाज के लोग एक दयनीय स्थिति में रह रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सच है जिसको दबाने की कोशिश की गई। किस तरह से इतिहास में वो एक हरिहर मंदिर हुआ करता था जिसको बाबर ने बर्बरता पूर्वक उसको तोड़ा और उसको एक मस्जिद में शेप देने की कोशिश की गई। ये संभल का सच है, इसको दबाने की कोशिश की गई। संभल में किस तरह से जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज हैं वो बढ़ी, किस तरह से वहां पे देश में जो विघटनकारी शक्तियां हैं वो वहां पे बढ़ी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। और जो लोग अपने आप को बहुत बड़े सेकुलरिज्म के सूरमा मानते हैं, उन्हें संभल में जाके ग्राउंड रियलिटी देखनी चाहिए कि किस तरह से वहां पे आज हिंदू समाज के लोग एक सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में हिंदू समाज के लोगों को फंडामेंटल राइट नहीं है? क्या एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसका अनुपालन नहीं होगा? क्या एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया में जो 19 नवंबर और 24 नवंबर को जो कोर्ट का ऑर्डर था जिसके तहत सर्वे होना था, वहां पे उसकी कंप्लायंस नहीं की जाएगी? पूरा प्री प्लान था। जो वहां पे 19 तारीख और दंगे नहीं हुए, वायलेंस हुआ, हिंसा हुई, और जो वहां पे 19 और 24 तारीख को घटना हुई है, पूरा प्री प्लान था कि कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन करना है, वहां पे सर्वे नहीं कराने देना है, सर्वे की टीम को एलिमिनेट करना है, और इसके पीछे बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स का षड्यंत्र इसमें शामिल है। संभल हिंसा पर आई जांच रिपोर्ट में डेमोग्राफी बदलाव पर हुए खुलासे के बाद अब इस पर सियासी विवाद भी शुरू हो गया है। सपा और बीजेपी के बीच बार पलटवार का सिलसिला चल निकला है। मानव जीवन के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जहाँ जहाँ भी सुरक्षा के एहसास का अभाव होता है, वहाँ से व्यक्ति पलायन कर जाता है। संभल में जिस तरह से लगातार बार बार दंगे हुए और इन दंगे में बड़ी संख्या में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, इसकी वजह से संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है। और संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। देखिए, डेमोग्राफी चेंज अगर होता है तो बहुत सी जगहों पे उसकी वजह सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी से डर के भाग गए। आमतौर से लोग अपने कारोबार के लिए पलायन करते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, दिल्ली, बॉम्बे और जगहों पे जाते हैं। एक तो वजह ये भी है। दूसरे, जो आज की सियासत हमारी हो रही है, जो राजनीति हम लोग कर रहे हैं, उसमें नफरतों की राजनीति सबसे ज्यादा है।
संभल हिंसा की जांच करने वाले न्यायिक आयोग ने गुरुवार को लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात कर गोपनीय जांच रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट को कैबिनेट में पास कराया जाएगा, वहां से विधानसभा पटल में रखी जाएगी। जो जांच हमको सौंपी गई थी कमीशन को, उन बिंदुओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी को आज सुबह 10 बजे कमीशन ने रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। दावा तो ये भी है कि रिपोर्ट में हरिहर मंदिर के ऐतिहासिक अस्तित्व के साक्ष्य मिलने का जिक्र है। कहा गया है कि संभल में अब तक 15 दंगे हो चुके हैं। 1978 के दंगे के बाद हिंदुओं की संख्या घटती चली गई और जबरन धर्मांतरण कराया गया। आप इसको सियासत में कई तरह के सवाल और आरोप प्रत्यारोप की बयां रिपीट। देखिए, ये रिपोर्ट के गंभीर पहलू है। संभल में कई बार दंगे हुए और इसके कारण बड़ी तेजी से पलायन हुआ है। हिंदू मुसलमान सब प्रेम से रहें, अच्छे रहें, ये सरकार की प्राथमिकता है। लेकिन क्या कारण थे जिसके कारण लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ा? क्या कारण थे तमाम धार्मिक जो स्थल थे वो नष्ट किए गए? क्या कारण था लोगों की हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ में अत्याचार हुआ? इसकी पुनरावृत्ति ना हो। मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट का परीक्षण होने के बाद सरकार कठोर कदम जरूर उठाएगी। संभल में पिछले 9 साल से जो हिंदू पलायन किए हैं, इसके लिए भाजपा सरकार दोषी और जिम्मेदार है। 9 साल से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार लगातार पूरे प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव, हिंसा और नफरत फैलाने की जिम्मेदार और दोषी है। संभल तो एक नाम है, लेकिन संभल जैसे कम से कम 100 ऐसे जगह हैं जहां पे टारगेटेड डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। इस्लामिक समूह का ग्रुप बन के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनकी संपत्ति छीनी जा रही है, उनको भगाया जा रहा है ताकि डेमोग्राफी चेंज कर सकें। भारत के तमाम सीमावर्ती राज्य इसका शिकार हो रहे हैं, संभल भी इसका शिकार हो रहा है। इनको संरक्षण देने के लिए इनके इस्लामी काका जो भाईजान सिंड्रोम से प्रेरित हैं, हर राज्यों में मौजूद है। इसकी कलई खुल रही है, सामने चीजें आ रही हैं और तब इन लोगों में छटपटाहट और खलबलाहट हो रही है, लेकिन कार्रवाई इन पे होके रहेगी। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि 22 नवंबर 2024 को सांसद जियाउर रहमान बर्क के विवादित भाषण ने हिंसा की नींव रखी थी। फिलहाल अभी इस पर साफ कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। ये रिपोर्ट सीएम योगी के हाथ में सौंप दी गई है और माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट में जनपद संभल से जुड़े कई गंभीर और चौंकाने वाले तथ्य शामिल किए गए हैं। चलिए यहाँ वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा